इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? संधि तथा संधि के भेद, है ना। अब इसके पहला भेद है स्वर संधि। अब हम स्वर संधि को समझते हैं हम लोग। दो स्वरों के मिलने के कारण उनमें जो विकार तथा परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है? स्वर। केवल स्वर में स्वर मिलते हैं, स्वरों में स्वर मिलते हैं, उसे कौन सा संधि कहते हैं? स्वर संधि को सबसे मुख्य बिंदु पर बात करना है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के कितने? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। कितना? 5। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि, यह दीर्घ संधि है ना। इसे ह्रस्व दीर्घ पढ़ते हो तुम लोग ना। तो ह्रस्व जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे वह क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे वह क्या होता है? दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर देखो, सबसे संधि विच्छेद करना हो या संधि करना हो तो 2 चीज जो है ना, यहाँ पर सबसे पहले देखना होता है कि यह जो संधि हुआ है वह कौन सा संधि हुआ है। स्वर संधि हुआ है कि विसर्ग संधि हुआ है कि व्यंजन संधि हुआ है, इस चीज को समझना होता है। और उसके बाद से क्या होता है कि अब इसमें देखेंगे कि अगर स्वर संधि हुआ है तो स्वर संधि में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि यण संधि है कि अयादि संधि है कि वृद्धि संधि है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किस संधि का? दीर्घ संधि का। ये कहता है कि अगर 2 शब्दों के, यानी कि प्रथम शब्द के जो है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम यानी पहिल का, पहला, प्रथम यानी पहला, और दोनों जब मिलता है तो वह मिल करके अगर ह्रस्व स्वर है तो वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यानी कि अ और अ मिल करके आ हो जाएगा, ओ और आ मिल करके भी आ हो जाएगा, आ और अ मिल करके भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या लिखा है? क्रम। यहाँ पर अनुसार। अगर हम क्रम शब्द का वर्ण विच्छेद करें, यानी कि उसको खंड खंड अगर टुकड़ा हम करें तो यहाँ पर हमें अ प्राप्त होगा। कैसे? देख लो, यहाँ पर है क्रम, तो क हलंत इसी में है र, है ना। क्र, फिर यहाँ पर आ रहा है म, फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अ और यहाँ पर हो जाएगा म, और फिर हलंत अ। क्रम, क्रम म के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर ओ आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे ऐसे समझते हैं, बोल दो क्रम, 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 क्रम बोलने के बाद से इसमें लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसमें का ओ और इसमें पहले ही ओ दिख रहा है एकदम प्रत्यक्ष रूप से, बराबर क्या हो गया? आ। अब जब इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ पर ओ और आ नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट इसकी मात्रा लिख जाएगी क्रम आकार, क्रमानुसार, क्रमानुसार, क्रमानुसार इसे हम पढ़ेंगे। है समझ में? फिर यहाँ पे देखो अ प्लस आ, अगर अ हो और फिर उसके बाद वाले जो शब्द है उसमें आ जाए तो अभी क्या होता है? आ होता है। देखो यहाँ पर सत्य, सत्य, सत्य बोलने पर लास्ट में ओ आ रहा है और यहाँ पर आ है, ओ और आ मिलकर के क्या बन गया? आ। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्याग्रह। है समझ में? उसके बाद देखो
विद्या जोड़ अर्थी। विद्या कहने पर, विद्या जब बोलते हैं हम तो उसमें आ रहा है, आ रहा है ना। और अब जो दूसरा शब्द है उसमें का पहला क्या है ओ, तो ओ और अ मिल करके क्या बनेगा आ, इसलिए यहाँ पे हो गया विद्यालय। आया समझ में, दोनों मिला तो। यहाँ पे देखो आ प्लस आ प्लस आ, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पर आ और यहाँ पर आ मिल करके आ, तो विद्या और यह आ का यहाँ पे मात्रा लग जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। है समझ में। अब चलते हैं हम लोग ई पर। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, बड़ी। कवि, यहाँ पर छोटी की मात्रा दिख रहा है और यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है, दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा बड़ी। इसलिए क व पर जो है बड़ी की मात्रा बिंदु और फिर यहाँ पर द्र, कविंद्र। है समझ में। उसके बाद से देखो यहाँ पर ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी। देखो यहाँ पर रवि, रवि में क्या है छोटी की मात्रा है और यहाँ पर कौन सी है, कौन ई है बड़ी। अब देखो ये छोटी ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी, इसलिए यहाँ पर रवीश क्या हो जाएगा रवीश। और रवीश पर क्या होगा बड़ी की मात्रा होगा। आ रहा है समझ में नहीं आया है? ओके। अब यहाँ पे देखो बड़ी ई प्लस छोटी बराबर बड़ी। यहाँ पे देखो मही जोड़ इंद्र, तो यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर छोटी, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़ी, तब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा महेंद्र। है समझ में। अब देखो यहाँ पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। नदी, नदी में यानी कि द के ऊपर बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर इस में भी पहले वर्ण क्या है बड़ी, दोनों मिलकर यहाँ पर बड़ी नदी। है समझ में। ऊ प्लस ऊ यानी कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ या हरस ऊ प्लस हरस ऊ बराबर दीर्घ ऊ, है ना। सु जोड़ उक्ति, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ पर छोटा ऊ प्रत्यक्ष रूप में है, मिल करके क्या हो गया यहाँ पर बड़ा ऊ। सुक्ति क्या हो गया सुक्ति। अब यहाँ पर देखो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बधु जोड़ उर्मी, बधु जोड़ यहाँ पर भी बड़ा ऊ की मात्रा है बधुर्मी, वधुर्मी क्या होगा वधु जोड़ उर्मी, वधु जोड़ उर्मी बराबर वधुर्मी। है समझ में। तो यही है संधि में हम लोग को समझना था। दीर्घ संधि में, और दीर्घ संधि में क्या है ओ और अ मिल करके आ होता है, आ और अ मिल करके आ होता है, आ प्लस अ मिल करके भी आ होता है। यानी कि छोटी ह्रस्व स्वर मिले दीर्घ स्वर मिले, टोटल बनेगा क्या दीर्घ स्वर ही बनेगा, है ना। ऐसा समझ में हो गया ये कंप्लीट।